क्या आपने कभी ऐसी देवी के बारे में सुना है जो भक्तों की पुकार सुनकर खुद उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ती है? लेकिन एक छोटी सी गलती और देवी हमेशा के लिए एक जगह रुक जाती है। आज की कहानी है ओडिशा के केओंझार जिले में स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ तारिणी के घटगांव मंदिर की। कहते हैं जो भी सच्चे मन से माँ तारिणी को पुकारता है, माँ उसकी हर मुश्किल से तार देती है। यही कारण है कि उन्हें तारिणी कहा जाता है, यानी संकट से पार लगाने वाली देवी। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ तारिणी यहाँ कैसे आईं? आइए सुनते हैं घटगांव माँ तारिणी की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले, जब ओडिशा के घने जंगलों में इंसानों की बस्ती बहुत कम थी, केओंझार के जंगलों में आदिवासी जनजातियां ही रहती थीं। इन जंगलों में एक रहस्यमयी शक्ति का वास माना जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल की रक्षा एक शक्तिशाली देवी करती है। एक दिन कुछ आदिवासी शिकारी जंगल में शिकार करने गए। अचानक उन्हें एक विशाल पत्थर दिखाई दिया जो लाल रंग की चमक बिखेर रहा था। जैसे ही वे उस पत्थर के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। रात को उसी गांव के मुखिया को सपना आया। सपने में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनकी आंखों में तेज था, सिर पर मुकुट और चारों तरफ अलौकिक प्रकाश। देवी ने कहा, मैं इस जंगल की अधिष्ठात्री देवी हूँ, मुझे यहाँ स्थापित करो और मेरी पूजा करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। अगली सुबह जब मुखिया ने यह सपना गांव वालों को बताया तो सभी लोग उस पत्थर के पास पहुंचे। उन्होंने वहीं देवी की पूजा शुरू कर दी। धीरे धीरे उस जगह की महिमा पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने उस देवी को नाम दिया माँ तारिणी। कुछ समय बाद केओंझार राज्य के राजा को भी माँ तारिणी की महिमा के बारे में पता चला। राजा बहुत धर्मपरायण था। वह खुद उस जंगल में देवी के दर्शन करने गया। जैसे ही उसने देवी के उस दिव्य पत्थर को देखा, उसका मन भक्ति से भर गया। राजा ने वहीं घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की, माँ, आप इतनी शक्तिशाली हैं, लेकिन यह जगह जंगल के बीच है। यहाँ बहुत कम लोग आ पाते हैं। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको अपने राज्य की राजधानी में स्थापित करना चाहता हूँ। उस रात राजा को भी सपना आया। माँ तारिणी उसके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, माँ, आपकी क्या आज्ञा है? देवी बोली, जब तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे तो पूरे रास्ते पीछे मुड़कर नहीं देखना। अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं वहीं रुक जाऊंगी। राजा ने तुरंत वचन दे दिया। अगले दिन राजा यात्रा के लिए तैयार हो गया। देवी के उस पवित्र पत्थर को एक रथ में रखा गया। राजा आगे आगे चल रहा था, लेकिन एक अद्भुत बात हुई। देवी ने कहा था कि वे स्वयं पीछे पीछे आएंगी, इसलिए रथ खाली था। लेकिन राजा को पीछे से पायल की मधुर आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवी वास्तव में उसके पीछे चल रही हो। राजा बहुत खुश था। वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ता गया। जंगल, नदी, पहाड़, कई किलोमीटर की यात्रा हो चुकी थी। लेकिन अचानक एक जगह पायल की आवाज बंद हो गई। राजा को लगा शायद देवी रुक गई हैं। उसका मन घबरा गया। उसने सोचा, अगर देवी कहीं पीछे रह गई तो? और यही सोचकर उसने गलती कर दी। उसने पीछे मुड़कर देख लिया। जैसे ही राजा ने पीछे देखा, वहीं एक तेज प्रकाश हुआ और उसी क्षण देवी की आवाज गूंजी, राजन, तुमने मेरा वचन तोड़ दिया। राजा घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं सिर्फ आपकी चिंता कर रहा था। लेकिन देवी बोली, अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, यही मेरा निवास होगा। वह स्थान था घटगांव। देवी की शक्ति वहीं एक पवित्र पत्थर के रूप में प्रकट हो गई। राजा बहुत दुखी था, लेकिन उसने वहीं एक भव्य मंदिर बनवाया और उसी दिन से घटगांव माँ तारिणी मंदिर की स्थापना हुई।